अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ गले का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। यहाँ पर बुकरम मैंने लिया है, ये डबल फोल्ड में बुकरम है। इसकी चौड़ाई जो डबल में है वो तकरीबन 5.5 इंच है, ठीक है, और लंबाई इसकी 7.5 इंच है। अब यहाँ पर ऊपर से गले की चौड़ाई का निशान मैं 4.5 इंच पर लगाऊंगी। इस तरह से नीचे भी एक निशान मैंने 4.5 पर लगाया है। अब लेंथ का निशान 6.5 इंच पर लगा दिया है मैंने, ठीक है। अब इस तरह से ये सारे निशान मिला लेंगे और इसके मुताबिक हम बॉक्स बना लेंगे एक, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने गले की शेप देनी है, तो यहाँ से पहले मैं इसको गले को बॉक्स को नीट कर लेती हूँ। अब यहाँ से नीचे से जो मैंने डिजाइनिंग गले की करनी है उसका मैं निशान तकरीबन 2.5 इंच पर मैंने ये निशान लगाया है और ये निशान भी सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से नीचे की तरफ मैंने जो शेप बनानी है उसके लिए निशान लगाना है मैंने 0.2 इंच पर। यहाँ पर ऊपर जो सेंटर पर लाइन मैंने लगाई है ना, वहां से मैंने चौड़ाई का निशान लगाया है। अब नीचे जो मैंने निशान लगाना है वो 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा लगाना है, ठीक है। इस तरह से ये निशान मैंने चौड़ाई के लगा के इनको एक दूसरे के साथ मिलाकर इसकी नीचे से मैंने शेप दे दी है, ठीक है। अब यहाँ से इस शेप के मुताबिक मैंने ऊपर जो बॉक्स बना उसके अंदर मैंने राउंड सॉरी बोट नेक गले की शेप दी है, ठीक है। ये राउंड जो गला होता है वो गला ही मैंने बनाया है, बोट नेक शेप बनाई है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने 1/2 इंच पर निशान लगा के जो निशान मैंने यहाँ तक लगाया था लेंथ का 2.5 इंच का, उतना ही निशान मैंने यहाँ पर लगा के ये देखिए ये 2.5 इंच का निशान लगा के इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ से जितनी मैंने पहले वाले डिजाइन की चौड़ाई रखी है ना उतना ही हमने यहाँ पर निशान लगाना है, 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा, ठीक है। इस तरह से इसका सेंटर 1 इंच है, ठीक है। इसको मैंने दोबारा से सीधा कर लिया है। अब यहाँ से सेंटर पर जो मैंने लाइन लगाई है ना उसके दोनों तरफ मैंने 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा निशान लगाया है। अब ऊपर जितनी मैंने पहले वाले की चौड़ाई रखी है ना 0.2 इंच, उतना ही मैंने निशान लगा लिया है। अब ये सारे निशान सीधे कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी भी हमने नीचे से शेप बराबर की कर ली है, ठीक है। अब एक और निशान हमने लगाना है इसी के मुताबिक, 1/2 इंच पर मैंने ये निशान लगाया है। यहाँ पर इसके नीचे हमने 3 शेप देनी है, एक जैसी बराबर की शेप होनी चाहिए। यहाँ पर 1/2 इंच का इसके बराबर जो निशान है यहाँ पर भी हमने उसी मुताबिक इसके गैप रखना है 1/2 इंच का, ठीक है। यहाँ से देखे ये वाले डिजाइन के सेंटर से देखो तो ये भी 1/2 इंच आ रहा है, ठीक है। इसके साथ हम मैच करेंगे तो ये 1 इंच आएगा और इसके साथ हम करेंगे तो 1/2 इंच आएगा, ठीक है। तो उतना ही हमने उस हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लेना है और ये सेंटर वाली लाइन पहले हम सीधी करेंगे, फिर इस सेंटर वाली लाइन के मुताबिक जहाँ पर मैंने ये इनके गैप रखे हैं ना 1/2 इंच के, उतने ही हमने यहाँ पर गैप देके इसको सीधा कर लेना है। ये सारे निशान मैंने सीधे कर लिए हैं, ऊपर की तरफ इसकी शेप दे देंगे। अब यहाँ से बस यहाँ पर मैंने 3 डिजाइन ये बनाने थे, ठीक है। दूसरी जब हम इसको कट करेंगे वो दूसरी तरफ खुद ही आ जाएंगे। अब यहाँ पर गले की शेप के साथ साथ हमने 1/2 इंच का निशान लगा लिया है। कटिंग के लिए ये निशान मैं लगा रही हूँ, एक्स्ट्रा निशान जो हम कटिंग का लगाते हैं, ठीक है। पूरे गले की शेप के साथ साथ मैंने ये निशान लगा के इनको बराबर का कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। इस तरह से सारे निशान मैंने मिला लिए हैं, ऊपर की तरफ भी मिला लेंगे। अब इसके निशान मिलाने के बाद गले की हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे गले की शेप बराबर होगी। अब इसकी हमने बाहर वाली जो शेप है ना गले की, जो मैंने कटिंग के लिए निशान लगाया था वहां से हमने गले की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब यहाँ से सेंटर से जो गला है उसकी कटिंग कर लेते हैं। नीचे से पहले हम गुलाई वाली साइड से इसकी कटिंग करेंगे ताकि जो डिजाइन हमारा नीचे से वो खराब ना हो, ठीक है। इस तरह से ऊपर से मैंने गले की कटिंग कर ली है। अब जो ये मैंने डिजाइन बनाया है ना इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको हमने बड़े ही ध्यान से कटिंग करना है, इस तरह से बराबर का पकड़ के। इस तरह से ये जो मैंने शेप सारी बनाई है उसके मुताबिक यहाँ पर गले की कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये गला बन के रेडी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा जो डिजाइन है वो भी मैंने कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए गले की कटिंग मैंने कर ली है। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी शेप आई है, ठीक है। अब इसको मैं कपड़े के ऊपर चिपका लूंगी। तो यहाँ पर इसको मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। ऊपर जो सेंटर से बुकरम निकला था उसको हमने इसके साथ रख के चिपकाया है। नीचे वाले जो कटिंग किए थे उसको हमने नहीं चिपकाया क्योंकि ऊपर वाला अगर हम चिपका के इसको लगाते तो नीचे उसकी जो चौड़ाई है वो बराबर की आती है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो बाहर वाली साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने छोड़ा है, कटिंग किया 1/2 इंच का, उसको ग्लू की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से सारे एक्स्ट्रा कपड़े को नीट कर लेते हैं अंदर की तरफ फोल्ड करके। यहाँ पे सारा कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया, इसको नीट कर लिया है। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ से सेंटर से ये बुकरम जो मैंने लगाया है इसको निकाल लेते हैं और इसका गले का सेंटर कर लेंगे। इस तरह से डबल करके इसको सेंटर करेंगे। ऊपर एक हम कट लगा लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो क्रीज का निशान आया है इसको चौक की मदद से डार्क कर लेते हैं ताकि हमें लगाने में आसानी हो। अब यहाँ पर शर्ट मैंने ली है, शर्ट की सीधी वाली साइड हमने ऊपर वाली साइड पर रखनी है और इसके ऊपर हमने इस तरह से गले को सेंटर पर रख लेना है और यहाँ पर पहले सेंटर की सिलाई लगानी है। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद यहाँ से धागे की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से ऊपर से गले की जो राउंड शेप है उसके ऊपर हमने पहले सारी सिलाई लगानी है। ठीक है, इसकी पूरी राउंड शेप में यहाँ पर इसकी सिलाई लगा लेंगे। नीचे वाले डिज़ाइन में हम इसके बाद सिलाई लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम पहले डिज़ाइन के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे ना तो हमें इसको गले को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले हम ऊपर राउंड शेप में सिलाई लगा लेंगे सारे गले की, फिर हम नीचे वाले डिज़ाइन में इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है ऊपर वाली शेप में। अब नीचे जो डिज़ाइन गले का मैंने बनाया है वहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसकी सिलाई लगाना शुरू करूँगी। राउंड वाली शेप से थोड़ा सा ऊपर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब डिज़ाइन के मुताबिक हम ये सिलाई को लगाते जाएंगे इस तरह से। तो बहुत ही आराम से यहाँ पर सिलाई लगानी है ताकि बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए। ठीक है, कपड़े के ऊपर सिलाई आए, क्योंकि अगर कपड़े के ऊपर सिलाई आ गई तो डिज़ाइन जो है वो यहाँ से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपके साथ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपने ये वाला गले का डिज़ाइन बनाना है ना तो कभी भी खद्दर के सूट पर या लीलन वगैरह के सूट पर नहीं बनाना जिसके धागे वगैरह निकलते हैं, क्योंकि ये गला जो है बहुत ही मुश्किल से सीधा होता है। तो इसको हमने किसी भी लॉन के सूट पर या कॉटन के सूट पर ही बनाना है। ठीक है, जिसमें आसानी से ये सीधा हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये खद्दर का कपड़ा है और मेरी कस्टमर ने ही मुझे ये गले का डिज़ाइन कहा था इसलिए मैं बना रही हूँ। तो इसको मुझे थोड़ा सीधा करने में मुश्किल हुई थी, लेकिन मैंने बहुत ही ध्यान से हल्के हल्के हाथों से इसको सीधा किया तो ये सीधा हो गया था। तो मैंने बहुत ही नीट तरीके से इसको बनाया है और आराम से इसको सीधा किया है। तो आप भी अगर ये वाला डिज़ाइन बनाएं तो खद्दर के सूट पर या लीलन वगैरह के सूट पर इसको ना बनाएं। ठीक है, कॉटन के सूट पर या लॉन के सूट पर इसको बनाएं। ठीक है, तो ये आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरी डिज़ाइन के मुताबिक ये सिलाई चला ली है। आगे चल के मैं आपको इसको सीधा करना भी बताऊंगी कि इसको हमने सीधा किस तरह से करना है। ठीक है, तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा धागों की कटिंग कर लेंगे और यहाँ से ऊपर से गले के सेंटर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से सेंटर से कपड़े की कटिंग करने के बाद हमने नीचे से डिज़ाइन के सेंटर से जो डिज़ाइन के सेंटर में जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी कटिंग कर लेना है, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पर कट लगा लेने हैं इसके कॉर्नर पर और यहाँ पे कट ध्यान से लगाने के सिलाई ना कटे। ठीक है, यहाँ पे पूरे डिज़ाइन के मुताबिक मैं एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसकी कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसके कॉर्नर पे यहाँ पे कट लगा लेंगे ताकि यहाँ पर सीधा करने में आसानी हो हमें। अब गुलाई वाली साइड पर भी कट लगा लेंगे इस तरह से। कट लगाने के बाद अब हमने इसको सीधा करना है। ठीक है, ऊपर से इसके कॉर्नर भी हम काट लेते हैं जो नोक बनी हुई है। ठीक है, इसको सीधा करना है। तो यहाँ पर सीधा करना मैं आपको बताऊंगी। हमने इस तरह से इसको बड़े ही आराम से हल्के हल्के हाथों से सीधा करना है। यहाँ मैं पेन की मदद से इसको सीधा कर रही हूँ। तो आपने कभी भी कोई जो काटने वाली जैसे कटर होता है उसके साथ इसको सीधा नहीं करना, ना पेचकस से ना कटर वगैरह से। हमने पेन लेना है या पेंसिल की बैक साइड से पहले इसको अंदर की तरफ करना है। ठीक है, इस तरह हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर मैं सीधा कर रही हूँ इसको। वैसे ही मैंने वीडियो की स्पीड को तेज़ किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बहुत ही ध्यान से इसको सीधा कर रही हूँ। ये देखें, अब जब हम इसके सेंटर तक पहुँच जाएंगे ना तो पेन की जो नोक वाली चीज़ होगी उसके साथ हमने इसको सीधा करना है। ठीक है, और नोक वाली चीज़ को भी हमने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ लेके जाना है ताकि इसके धागे ना निकले। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैंने इसके दो जो डिज़ाइन है वो सीधे कर लिए थे। इस तरह से हमने पेन को अंदर की तरफ करना है
और ये देखिए इसको मैं इस तरह से सीधा कर रही हूँ। बहुत ही ध्यान से मैंने इसको सीधा किया था, तो मैंने आपको सीधा करने का भी तरीका बता दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और इसको सीधा करने के बाद हमने इसको यहाँ पर सीधा कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने प्रेस करके तुरपाई कर लिया है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर सिलाई चलानी है, इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई चलाएंगे, क्योंकि ये जो खद्दर का कपड़ा है ना, थोड़ा यहाँ से हार्ड मोटा हो जाता है इसलिए। और ये डिजाइनिंग में भी इस तरह से इसके ऊपर किनारे पर सिलाई लगाने के बाद इसमें फिनिशिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर मैं सिलाई को चला रही हूँ। इस तरह से पूरे डिजाइन के मुताबिक हम ये इसके ऊपर सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने पूरे गले के ऊपर सिलाई को चला लिया है, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर इसके सेंटर में हमने मोती लगाने हैं, और यहाँ पर मैंने सुई में 4 फोल्ड धागा डाल लिया। इसके गले के नीचे वाली साइड से हमने सुई को निकालना है, इस तरह से ऊपर से हमने सुई को नहीं निकालना, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने बड़े ही नीट तरीके से सुई को अंदर से निकाला है, बुकरम वाली साइड के नीचे से, ठीक है। अब इस तरह से हमने इसके अंदर मोती डाल के इस तरह से इस पट्टी के अंदर से, इस पट्टी के बैक वाली साइड से सुई को निकालना है। वो भी धागा यहाँ से नजर नहीं आना चाहिए, कपड़े के अंदर से हमने सुई को निकाला है, ठीक है। इस तरह से पूरे डिजाइन के मुताबिक हमने ये मोती को लगा लेना है इसके अंदर, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये देखिए मैंने सारे मोती इसी तरह से लगा लेने हैं। तो मैंने आपको सारे मोती लगा के भी दिखाए हैं कि किस तरह से हमने इसमें मोती लगाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये जो आखिरी इसमें रह गया वहां से हमने ऊपर से ही इसके टांके को पक्का कर लेना है, बुकरम के नीचे से हमने नहीं इसको सुई को निकालना है, ठीक है। इस तरह से मैंने इस तरह से पूरी पूरी गले की शेप में मोतियों को लगा लिया है। धागे को हमने खींचना नहीं है, नहीं तो यहाँ से गला जो है वो तंग हो जाएगा। हल्का सा हमने ढीला रखना है, और यहाँ से इस साइड पर हमने धागे को पक्का करके यहाँ पे गिरा 2-3 गिरा लगा के इसको पक्का करके धागे को कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारे मोती मैंने लगा लिए हैं। तो ये गले की फाइनल लुक है, ये देखिए कितना खूबसूरत और स्टाइलिश गला लग रहा है, ठीक है। प्लेन सूट पर ये जो गला है बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और जो ऑल ओवर प्रिंट होते हैं उस पर भी ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद है आपको ये गले का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।